गाइस, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेग्नेंट अभी-अभी हुई हैं, तो आपको ये सारी बातें को अपने दिमाग में डाल लेनी है। जी हाँ, तो आपको सबसे पहला चीज़ करना क्या है कि अभी आपको 1 से 3 महीना बहुत ही ज़रूरी आपका ये पीरियड है। तो आपको करना क्या है कि आप कोशिश करें कि 1 से 3 महीने आप बिल्कुल ही प्रॉपर रेस्ट में रहें, क्योंकि ये होता है बहुत ही नाज़ुक-सा समय। जी हाँ, बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि वो कंसीव बहुत ही मुश्किल से कर पाती हैं और जब वो करती हैं तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियों से उनका उनका मिसकैरेज भी हो जाता है। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है कि आपको बहुत सारा चीज़ को नज़रअंदाज करने से बचना है और आपको बहुत सारा चीज़ को बहुत ही ज़रूरी तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को मानना है। जी हाँ। तो सबसे पहला चीज़ है कि 1 से 3 महीना बहुत ही नाज़ुक-सा पल रहता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। तो आपको करना क्या है कि आप कोशिश करें कि 1 से 3 महीना आपको बिल्कुल ही प्रॉपर रेस्ट में रहना चाहिए और 1 से 3 महीने में आपको प्रॉपर नींद चाहिए है, क्योंकि अभी आपका बॉडी बहुत सारा चेंजेस कर रहा है। उस कंडीशन में आपका बहुत सारा ही हॉर्मोन्स भी चेंज हो रहा है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके माइंड में भी बहुत सारा चेंजेस आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना है कि आपको एक प्रॉपर सा रेस्ट करना है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है कि आपको दोपहर में 1 से 2 घंटे का नींद आपको लेना ही लेना है। और इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप फोलिक एसिड कभी ना भूलें। जी हाँ, आपको फोलिक एसिड एंटायर 9 मंथ प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि फोलिक एसिड बहुत अहम रोल अदा करता है आपके इस प्रेगनेंसी में। और आपको करना क्या है कि आपको बहुत ही अच्छा संतुलित मात्रा में आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको अच्छी फल, सब्जियाँ और जो भी आपका सीज़नल फ्रूट्स है वो आपको खाना है। और इस समय आपको करना क्या है कि आपको सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम और फ़ीवर ये सारी चीज़ों से बहुत ही बच कर के ही रहना है। अगर आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीज़नल बीमार हैं, तो आपको उन लोग से दूरी बना कर के ही रखनी है और आपको सब लोग से अपना एक अलग वातावरण में ही रहना है और आपको कोशिश करना है कि आप या तो घर में भी रह रहे हैं तो आप मास्क पहन कर के ही रहें और आप अपने आप को बहुत ही बचाव करें, क्योंकि इन 3 महीने में आपका इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होता ये है कि अगर आपको गलती से भी सर्दी, खाँसी या फिर बुखार हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो भी गायनोकोलॉजिस्ट जो भी आपके डॉक्टर हैं वो आपको प्रॉपर दवा भी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त आपका जो भी बेबी है वो बहुत छोटा है और उसके लिए कोई भी दवा बहुत ही नुकसानदेह भी हो सकता है। और ये आपको बहुत ही कम लोग ही ऐसा बताएँगे कि आपको 1 से 3 महीने में क्या-क्या चीज़ करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही आपके और आपके बेबी के लिए बचाव है। और आपको करना क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब रेस्ट मोड में ही रहना है। आपको कहीं भी बाहर बाहर भी जाना है तो आपको इन दिनों बचना चाहिए, यानी कि 1 से 3 महीने के बीच में आपको कहीं भी बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर अपने घर में अपने आप को वक़्त देना है, आपको अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी हैं, आपको अच्छा-अच्छा भजन सुनना है और आप कोशिश करें कि आप अपना संतुलित आहार लें, अपना फोलिक एसिड लेना ना भूलें और आपको जो भी ऐसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो भी मेडिसिन, वो भी आपको नहीं भूलना है। और आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपर 7 से 8 ग्लास पूरे दिन में पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है। और आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप कोशिश करें, तो अगर आपका कुछ भी ऐसा क्रिटिकल प्रेगनेंसी है या फिर आपको डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा कहा है कि आपको ये सारा प्रॉब्लम है, तो आपको करना क्या है कि आप सिर्फ़ वॉशरूम के लिए ही उठें। आप कोशिश करें कि आप सिर्फ़ वॉशरूम के लिए और जो भी डेली का जो भी ऐसा रूटीन है, ब्रश करना या फिर वॉशरूम जाना या फिर नहाना, तो आप कोशिश करें कि वो सारा चीज़ स्मूथली वे में करें। जी हाँ, स्मूथ वे में करें, बहुत ही आराम-आराम से करें, कोई जल्दबाज़ी ना हो और आपको झुकना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है और आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट करवट हो करके ही सोएँ अपने पूरे प्रेगनेंसी में, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आपको करना क्या है कि आपको पूरे दिन भर में 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है जो कि हेल्दी हो और आपको जंक फूड खाने से बिल्कुल ही बचाव करना चाहिए और आपको कैफ़ीन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको कैफ़ीन से भी आपके बेबी को आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे और अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि इसका पार्ट 2 क्या है, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर से ज़रूर लाऊँगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।